हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं उनको हम बहुत अच्छे तरीके से आज डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, और उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी चीज़ें आपकी परीक्षा में आने वाली हैं उनको हम सब डिस्कस करेंगे। तो ध्यान ये देखना है कि हम राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति का मतलब वर्णन किस किस अनुच्छेद में क्या क्या किया गया है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए फट से हम लोग पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, ध्यान से देखिए, जो उपराष्ट्रपति पद है वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, और उपराष्ट्रपति हमारे देश का क्रम के अनुसार दूसरे स्थान का प्रमुख होता है। पहले स्थान पर राष्ट्रपति होता है और क्रम के अनुसार दूसरे स्थान पे जो प्रमुख के रूप में होता है वो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब देखिए, भारत में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सब अनुच्छेद के द्वारा दी गई हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए कि भारत में अनुच्छेद 63 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये आर्टिकल है, अनुच्छेद 63 से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अनुच्छेद 63 में क्या वर्णन है। तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। पहला प्रश्न यही बनेगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद का वर्णन है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 63 में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और बाकी देखिए दूसरा 64 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो उपराष्ट्रपति का नहीं, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। आपको पता है हमारे यहाँ संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो मुख्य होगा, चेयरमैन होगा, उसका नाम क्या होगा? उपराष्ट्रपति। जो वर्तमान उपराष्ट्रपति होगा वही उसका चेयरमैन होगा। तो देखिए 64 में बताया गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। किसमें कहा गया है? इसमें, ठीक है। अब आगे देखिए 63, 64, 65, 66 में देखिए कहा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा उसका निर्वाचन कैसे होगा? निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन कैसे होगा, ठीक है। किसका निर्वाचन? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? ध्यान दीजिए 66 में कहा गया है, 2 चीजें हैं इसमें, एक तो होनी चाहिए योग्यताएं, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे है निर्वाचन। निर्वाचन कैसे होगा? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? क्लियर? देखिए बच्चे, योग्यताएं क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता वही है, वह भारत का नागरिक हो, सबको पता होता है वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। और उसकी आयु 35 वर्ष कंप्लीट हो। आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। निर्वाचन देखिए कैसे होगा? निर्वाचन वही अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, ठीक है, उसमें मतदान करेंगे। तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही इसमें मतदान करते हैं निर्वाचन मंडल में। ध्यान रखिएगा, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष ही होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अब देखिए 63 में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में कहा गया राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और 66 में उसकी योग्यताएं वो भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। फिर देखिए 67 में कहा गया है कार्यकाल, कार्यकाल उसका कितना होगा? तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अगर 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, उससे पहले भी वो अगर पद छोड़ना चाहता है तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ही देता है, ठीक है। किसको देगा? राष्ट्रपति को देकर पद त्याग भी सकता है। कार्यकाल कितना होगा?
5 वर्ष का होगा। फिर देखिए 69 में है, उसको शपथ कौन दिलाएगा? देखिए 69 में कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाएगा। क्लियर, ध्यान में आ गया? ठीक है, अब देखिए पहले हम इसको एक तरीके से सीख लेते हैं। उपराष्ट्रपति हम लोग पढ़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ये जो पद है हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। 63 में बताया गया भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो देश का दूसरे नंबर का, ठीक है, मुख्य होगा। 64 में बताया गया राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 66 में बताया गया योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। ठीक है, निर्वाचन उसका कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा। निर्वाचन की रीति क्या होगी ये देख लीजिए। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें अभी आगे क्रम में बताते हैं, यही समझ लीजिए। ठीक है, तो कैसे होता है? तो 66 में देखिए चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा। 67 में बताया गया कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 69 में उसको शपथ कौन दिलाएगा? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, अनुच्छेद 69 कहते हैं। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए मुख्य जो अनुच्छेद हैं वो बता रहे हैं आपको, जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, 70 में देखिए, 70 में बताया गया है, अनुच्छेद 70 में, कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इधर देखिए 70 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उसका पद ग्रहण करेगा। अनुच्छेद 70 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 70 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति उस पद पे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 70 में। अब देखिए 70 की कहानी क्या है। 1969 की बात है। 1969 में, ठीक है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे और उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जाकिर हुसैन की बात हो रही है। जाकिर हुसैन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति थे और जाकिर हुसैन की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। उपराष्ट्रपति थे वी गिरी, ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। इन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला, लेकिन बहुत शीघ्र ही इन्होंने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। तो ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत अच्छे से प्रश्न आते हैं। देखिए अनुच्छेद 70 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। ठीक है, किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, ठीक है, बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, मृत्यु हो जाती है, तो जैसे यहाँ पे जाकिर हुसैन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान, तो 1969 में। तो उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। इन्होंने पद ग्रहण किया, लेकिन किसी कारणों से तुरंत इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और जब त्यागपत्र दे दिया तो जाकिर हुसैन, देखिए राष्ट्रपति थे, इनकी तो मृत्यु हो गई, वीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया। तो जो भी भारत में मुख्य पद थे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, दोनों पद खाली हो गए। और जब खाली हो गए तो उसी समय देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने पद ग्रहण कर लिया। तो उन्होंने क्या कर लिया? पद ग्रहण कर लिया। और जब पद ग्रहण कर लिया तो उसी समय प्रेसिडेंट एक्ट लाया गया। प्रेसिडेंट एक्ट लाया गया कि भारत में जो मुख्य पद हैं ये खाली नहीं होने चाहिए। तो जब प्रेसिडेंट एक्ट आया तो इसमें कहा गया कि देश में सबसे पहले राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति के बाद अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो कौन होगा? उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। अगर देखिए राष्ट्रपति नहीं है तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन संभालेगा? मुख्य न्यायाधीश। जैसे यहाँ पे एम हिदायतुल्लाह ने संभाल लिया है। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश संभालेगा। वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश संभालेगा। और वरिष्ठ न्यायाधीश भी नहीं है तो महान्यायवादी पद संभालेगा। महान्यायवादी।
अब देखिए ये क्रम है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कौन कौन राष्ट्रपति के पद पे आ सकता है। तो देखिए अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कॉलेजियम सिस्टम में वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं तो वरिष्ठ न्यायाधीश संभालेंगे। ठीक है, अगर वरिष्ठ न्यायाधीश यहाँ तक पद खाली है तो कौन संभालेगा अंत में, महान न्यायवादी। तो क्लियर हो गया, 1969 में ही प्रेसिडेंट एक्ट लाया गया जिसके तहत इतने लोग राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकते हैं। क्लियर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो देखिए 1969 में जब इनकी मृत्यु हो गई, वीवी गिरी राष्ट्रपति बने और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आए एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने पद ग्रहण किया और पद ग्रहण करने के बाद एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम रखा गया प्रेसिडेंट एक्ट। उस एक्ट में ये प्रावधान किए गए कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, ये भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश संभालेंगे, वो भी नहीं है तो महान न्यायवादी संभालेगा। क्लियर, तो यहाँ पे कोई दिक्कत मत करिएगा, ये भी सारी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए अगला जो पॉइंट है आपका वो देख लीजिए जरा। अगला जो पॉइंट है अभी हमने बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखिए 20 सदस्य 20 सांसद लिखित दें, 20 सांसद लिखित दें और 20 प्रस्तावक हों, अनुमोदक हों। ठीक है, 20 लिखित दें और 20 सांसद क्या हों, ये सांसद की बात हो रही। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई व्यक्ति चुनाव में, ठीक है, अगर उम्मीदवार होता है तो 20 सदस्य लिखित रूप में दें और 20 सदस्य प्रस्तावक हों, अनुमोदक हों कि हम इनके साथ हैं, तभी उसे टिकट मिलेगा। और टिकट मिलने पर उसे 15,000 रुपये जमानत राशि देनी पड़ेगी। अगर आपसे पूछ लें उपराष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी है तो 15,000 रुपये, और अगर वो चुनाव जीत जाता है तो उसे 4 लाख रुपए महीना मिलेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 97 के तहत, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 97 के तहत उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं, ठीक है, उपराष्ट्रपति के तौर पे नहीं, ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपए प्रति महीना वेतन मिलता है। 4 लाख महीना, ठीक है, कितना वेतन मिलता है, 4 लाख महीना। तो ध्यान दीजिए, वो भी भारत की संचित निधि से दिया जाता है। निर्वाचन, संसद में जब निर्वाचन होगा तो कैसे होगा, देखिए 20 सांसद लिखित रूप में दें, 20 प्रस्तावक हों यानी कुल 40 हों, तब उसे टिकट मिलेगा। टिकट मिलने पर 15,000 जमानत राशि मिलेगी। अगर 1/6 मत वो पाता है तो जमानत राशि वापस होगी, वरना जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। और हर महीने उसे 4 लाख रुपए वेतन मिलेगा। ये किस में वर्णन किया गया, अनुच्छेद 97 में। और इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के तौर पर उसे कोई वेतन नहीं मिलता है, उसे राज्यसभा के सभापति के मुखिया के रूप में वेतन 4 लाख रुपए प्रति महीना दिया जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे देखिए अगला जो पॉइंट है, देश के पहले उपराष्ट्रपति, देश के पहले उपराष्ट्रपति व पहले राज्यसभा के सभापति, ठीक है, पहले राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर। अगर आपसे पूछें देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, और ये 5-5 साल 2 बार रहे, यानी इनका कुल कार्यकाल कितने वर्ष का रहा, 10 वर्ष का। तो भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए हैं कौन, ठीक है, तो देश के 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति यही हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये 2 बार चुनाव जीते हैं। एक और चुनाव जीते हैं हामिद अंसारी, ठीक
ठीक है। हामिद अंसारी भी 2 बार लगातार चुनाव जीते हैं। तो भारत में ये प्रावधान है कि एक बार अगर आप चुने गए तो दोबारा भी चुने जा सकते हैं, ठीक है। तो हामिद अंसारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं और 2 लगातार कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, ठीक है। अगर पूछ लें वर्तमान में 2023 की बात करें तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उनको चुनाव जिताया गया है, नाम है जगदीप धनखड़, ठीक है। वर्तमान में अगर पूछ लें भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जो जगदीप धनखड़ हैं। ये पहले पश्चिम बंगाल के क्या थे, राज्यपाल थे, अब वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। क्लियर। तो आपने उपराष्ट्रपति से संबंधित चीज़ें सीख ली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। जमानत राशि भी जान गए, वेतन कितना मिलता है ये भी क्लियर है। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ और दिक्कतें नहीं आएंगी। देश के पहले राज्यसभा के सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हामिद अंसारी, इन दोनों ने, ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया है, 10-10 साल अपना कार्यकाल पूरा किया, यानी 2 बार इनको उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिला है। वर्तमान में 2023 में जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है। तो ये था हमारा उपराष्ट्रपति से संबंधित देखिए जितने भी मुख्य मुद्दे थे वो आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको ठीक से लर्न कर लीजिएगा, यहीं से परीक्षा में आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, इसमें जय हिंद, गुड डे।